शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 370 भारत का अंदरूनी मामला है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान दिया, आर्टिकल 370 यानी जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो आर्टिकल इंडिया का 370 उसके तहत दिया गया था। और फिर दूसरा एक आर्टिकल था 35A कि क्योंकि स्पेशल स्टेटस है इसलिए जो वहाँ पर जो गैर कश्मीरी हैं वो जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। और इसका मकसद यह था कि कहीं वहाँ पर जो आबादी का बैलेंस है वो ख़राब ना हो जाए, मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत की बजाय कहीं अकलियत में ना तब्दील हो जाए। अब पूरी कौम ने सुना कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 370 भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम 35A जो है उसको हम कहते हैं कि वो डेमोग्राफी चेंज नहीं हो सकती। स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो जाए तो बाकी तो भारत में किसी पर पाबंदी नहीं है। दिल्ली का बंदा मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, मुंबई वाला जाके बंगाल में खरीद सकता है वो। और ये तो सब कुछ 370 की वजह से जो स्पेशल स्टेटस था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ट्वीट किया, इसमें भी वो कह रहे हैं लेट मी क्लियर, 370 रेलेवेंट है पाकिस्तान के लिए और हम चाहेंगे कि वो उसको रिवाइव करे भारत। ना, कुछ नहीं है, बिल्कुल 370 का जिक्र ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ही यू टर्न नहीं है, तो ये तो ट्रिपल यू टर्न लग गया। ये तो मुझे ऐसा ब्लंडर है या ये बड़ी प्री मेडिटेटेड है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक ब्रीफिंग में भी इस तरह की बातें की गई कि बिल्कुल 35A जो है उसके हवाले से बात की गई वहां पर भी। अभी तो मकबूजा कश्मीर के एक बीजेपी के लीडर हैं अश्वनी कुमार, उन्होंने भी शाह साहब के बयान को लेके बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट जारी कर दी और इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये स्टेटमेंट काफ़ी हाइप क्रिएट कर गई कि पाकिस्तान ने ये एडमिट कर लिया है कि आर्टिकल 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है। 370 आर्टिकल नो डाउट वो इंडियन आइन के तहत है, जो एक जुदागाना हैसियत हासिल थी वो ख़त्म हुई और अब वो बाकी इंडिया की तरह आम एक अब कश्मीरी नहीं बल्कि एक इंडियन शहरी है 35A में। और कुरैशी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि ये इंडियन आइन के इंडिया के, उन्होंने कहा कि इंडिया का अंदरूनी मामला है। 370 बेस है जिस पर चल के इंडिया ने 35A को इम्पोज किया है कश्मीर में। लेकिन क़यादत की जानिब से इस तरह का बयान देना, इंटरव्यू देना और उसका फिर उसकी कंट्रोवर्सी बनना और उसके बाद फिर ट्विटर के जरिए उसकी वजाहत करना। ईमान दफ्तर खारजा ने भी कहा कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कि अगर जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, जो सीक्रेट टॉक्स हैं, उनमें तो आप हर चीज़ ओके भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। पब्लिकली अगर आज आप ये बात कह रहे हैं कि 370 उनका इंटरनल मामला है, तो कल जब आप टेबल पे बैठेंगे तो फिर आप ये क्या कहेंगे कि अब आपका ये इंटरनल मामला नहीं है, आप भूल गए, छोड़ गए। तो हम ऐसा बयान देकर और हमने अभी टेबल पर जाकर फॉर्मली बैठना है तो वहां जाकर तो फिर वो हमारा मौकफ खुदा ना खास्ता कमजोर पड़ जाएगा। पड़ चुका है, कमजोर पड़ क्या जाएगा। मामला है जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जिसने 4 जंगें हुई और आज तक हमारी जो इकोनॉमी और हम जो फैटअप से बाहर हैं, जो भी वेस्ट का जो हम ब्रंट जो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका प्रेशर वो इसी पर है कि कश्मीर को गिव अप कर दो। कश्मीर, उस पर यह कहना कि ये 370 इंटरनल मामला है इंडिया का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 370 जो है वो तो उनका इंटरनल मामला है। आप शाह महमूद कुरैशी को उनके पिछले 5-6 बयान जो रिकॉर्ड करके सुनवा दें कि पहले आप 370 पे क्या कहते थे जो हेल्थ कश्मीर में लगा, अब आप क्या कह रहे हैं। यू टर्न लिया गया है, मुझे नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा है कि यू टर्न हमने लिया है कश्मीर पॉलिसी पे। हमने प्रोपेगेंडा भी किया हुआ है, हमने हकीकत भी बयान की हुई है, दुनिया भी देख रही है। वो बच्चे नहीं हैं, उनके सफारत खाने काम करते हैं, हमारी तरह लोगों से पैसे नहीं बटोरते, गरीबों मजदूरों से। तुर्की ने अगर खलीफा बनना है तो पैसा खर्चना पड़ेगा। अपने घर में भी आलिए हम पैसे ना खर्चें तो यहाँ हमें खलीफा कोई नहीं मानता। जो बाप काम ना करता उसको आजकल की औलाद पसंद नहीं करती। तो तुर्की ने खलीफा बनना है तो पैसा खर्चना पड़ेगा, स्कर्ट भी पहननी है, नमाज भी पढ़नी है, 2 काम नहीं होंगे, एक काम करना पड़ेगा। आधा यूरोप, आधा तीतर, आधा बटेर, ये नहीं होगा। यही ईरान का हाल है। किस तरह खलीफा बनेंगे? आप पहले अपनी रोटी तो पूरी कर लें। पैसा चाहिए भाई, पाकिस्तान के पास एटम बम है, हमें पैसा लगाओ, हर महीने के बाद पैसा लगाओ, वरना हम कोई ना कोई हड़िच पैदा कर देंगे। या तो चाइना फंस गया आके $70-75 लगा दिए, उसको अपनी फिक्र पड़ गई है कि मैंने ये
पैसा वापस कैसे लेना है इनसे? भाई इनको कोरोना हो इनको वैक्सीन भेजो, इनको बुखार हो इनको दवाई भेजो, इनकी सड़कें टूटी हो कुछ ना कुछ करो, खुदा का वास्ता है। तो यहाँ जो आता है वो फंसता चला जाता है और हमें आदत पड़ गई। हम फेंस लगा रहे होते हैं योब में, डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान प्रोविंस में, तो वो आके हमारे बंदे मार जाते हैं, शहीद कर देते हैं। हम तो हर तरफ से शहीद होने पे, तालिबान हो, अलकायदा हो या अफगानी हो, कि चीन को जितने का सीपैक होगा उतना ही पैसा ऊपर लगाना पड़ेगा, हमें बढ़ाना भी पड़ेगा, सड़कें भी देनी पड़ेगी, हमें सब कुछ देना पड़ेगा, फिर हम अपनी मर्जी से जो है देखेंगे कि हमने क्या करना है। बताया है, अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है वो उनका इंटरनल मामला है कि चाइना को हमसे काम पड़ गया, वो जो है ना हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी दोस्ती, अल्लाह ताला ने आपको एक ऑलिव ब्रांच दी है। अब इस तरह ना करें चीनी भाग जाएं, कुछ ना कुछ करें साथ उनके मिलके, सीपैक को फटाफट बना लें। पाकिस्तान का तो अब मुकद्दर है कि कर्जा भी लेना, लोगों को आंखें भी दिखानी, बाकी नहीं करनी। लेकिन फिर वैक्सीन क्यों मंगवा रहे हैं? उनका कर्जा वापस कर दिया या मौलवियों से कहें चंदा इकट्ठा करें। खान साहब खुद चंदा इकट्ठा करने के मास्टर हैं, चंदा वापस करो उनका कर्जा यार। कर्जा उनका रख के बैठे हुए हैं, जीएसपी प्लस स्टेटस आपने लिया हुआ है, प्रेफरेंशियल फॉर योर एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तानी आपके वहाँ 2-2.5 लाख होंगे कम से कम फ्रांस में, वहाँ से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, उनको वापस बुला लें, मत उनकी वहाँ पे वो कमाई करने दें उनको।